बोलिए सद्गुरुदेव की जय। एक विद्यार्थी था जो बहुत ही आलसी स्वभाव का था। शिक्षक ने स्कूल में सब विद्यार्थी को होमवर्क दिया। सभी बच्चे होमवर्क पूरा किए। सबकी कॉपी चेक हुई, किंतु जो आलसी स्वभाव का विद्यार्थी था, न उन्होंने होमवर्क किया, न वे सोचे कि रोज तो पूरा करते हैं, यदि एक दिन होमवर्क नहीं करेंगे तो क्या होगा। उसकी बारी आई तो कॉपी कोरा था। शिक्षक ने कहा, तुमने होमवर्क नहीं किया? बच्चे ने कहा, सर मैंने होमवर्क किया था। बच्चे ने कहा, सर मैं सबसे पहले चूहा का बनाया, परंतु जैसे ही बिल्ली का बनाया, चूहा को बिल्ली दबोच कर खा गई, और जब मैंने कुत्ता का बनाया तो बिल्ली कुत्ता को देखकर 9 2 11 हो गई। फिर वह बच्चा कहने लगा, सर जब मैंने गाय का बनाया तो गाय का बड़ा बड़ा सींग देखा तो कुत्ता भी उछल कूद कर भाग गया, और जब सुबह सुबह स्कूल आ रहा था तो एक किसान हरी हरी घास ला रहा था, तो घास को देखकर गाय घास खाने के लिए दौड़ गई। बच्चे की बात सुनकर शिक्षक ने बच्चे को डांटते हुए कहा, बेवकूफ कहीं का, तुम मुझे बुद्धू बनाते हो। कान पकड़ो और 10 बार उठक बैठक करो, यही तुम्हारी सजा है। शिक्षक तो बच्चे की बात सुनकर समझ गए कि यह लड़का बात बना रहा है, यह लड़का धोखा दे रहा है। वह शिक्षक समझ गया, हम किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, हाँ स्वयं धोखा खा सकते हैं। इसलिए आलस्यता और प्रमाद को छोड़कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं तथा जीवन का लाभ ले सकते हैं। पुण्य को छिपाए और पाप को उघाड़े, क्योंकि पुण्य छिपाने से बढ़ता है और पाप बताने से घटता है। पुण्य को बढ़ा चढ़ाकर मत बताओ, पुण्य को बढ़ा चढ़ाकर बताने से पुण्य मर जाता है। पुण्य को सिर्फ चाहे ना उसे करे भी। पुण्य और पाप में एक विसंवाद हुआ। पुण्य ने कहा, मैं बड़ा हूं क्योंकि सारी दुनिया मुझे चाहती है। पाप ने कहा, मैं बड़ा हूं क्योंकि सारी दुनिया मुझे करती है। हम केवल पुण्य और परमात्मा की प्रशंसा ना करें, उसे पसंद भी करें। पुण्य को सिर्फ चाहे ना उसे करे भी, क्योंकि संसार में पुण्य और परमात्मा है। देह और मन की दास्ता से ऊपर उठकर आत्मा और परमात्मा में जिए, क्योंकि देह और मन में जीने वाला जीवन भर भोग विलास और ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, और जिंदगी के अंत में कुत्ते की मौत मरता है। देह शूद्र है, मन वैश्य है, आत्मा क्षत्रिय है और परमात्मा ब्राह्मण है। अर्थ हुआ, जो देह में जीता है वह शूद्र है, जो मन में जीता है वह वैश्य है, जो आत्मा में जीता है वह क्षत्रिय है, और जो परमात्मा में जीता है वह ब्राह्मण है। तुम्हारा जन्म शूद्र की तरह हुआ। शूद्र की तरह जन्म होना दुर्भाग्य नहीं है, लेकिन शूद्र की तरह मर जाना दुर्भाग्य है। अतः क्षत्रिय और ब्राह्मण की तरह मरे। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, जीवन मजबूरी नहीं महोत्सव है, जीवन व्यथा नहीं कथा है। हम जीवन को मजबूरी नहीं महोत्सव बनाकर जीना चाहिए। आज मनुष्य देखा जाता है कि सुख के लिए कितने यत्न करते हैं, धन कमाते हैं, नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, घर बनवाते हैं, सारा झमेला सुख के लिए करते हैं, लेकिन अंत में मनुष्य को क्या मिलता है? दुख। इसीलिए
किसी ने बहुत ही कहा है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। यदि हम उसका सुधार करते हैं तो जीवन में सफलता की कमी नहीं है और सफल होने में कोई देरी भी नहीं है। मानव कितने भी प्रयत्न कर ले, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंत समय में माया किसी का साथ नहीं देती। इसीलिए संत गुरुजन कहते हैं कि समय रहते ही अपना काम कर लेना चाहिए, क्योंकि एक समय ही है जो व्यक्ति को बुद्ध बनाता है और एक समय ही है जो व्यक्ति को बुद्धू बनाता है। व्यक्ति समय के साथ बुद्ध भी बनता है और समय से यदि काम नहीं करता है तो वह बुद्धू भी बन जाता है। इसलिए बहुत ही सुंदर, एक बार किसी ने एक संत से पूछा, सवेरा तो रोज होता है परंतु सुप्रभात क्या होता है? संत ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, जीवन में जिस दिन अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त कर उच्च विचार तथा अपनी आत्मा को शुद्ध करके दिन की शुरुआत करते हो, वही सुप्रभात है। इसीलिए किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि मन सच्चा और अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। हम किताबों में लिखी हुई बातों को तो पढ़ते हैं, लेकिन अपने जीवन में उतारते नहीं हैं। यदि अपने जीवन में उतार लें तो जीवन जीने की कला ही नहीं, सब कुछ बदल जाती है। इसलिए जीवन रहते रहते ही हमें अपने विचारों को सुधारना चाहिए और स्वभावों को, कर्मों को सुधारना चाहिए। यदि हम अपने विचार को सुधार लिए, कर्मों को सुधार लिए, तो जीवन में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें दुख दे सके। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है कि मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों को पाने में, बरसों लगते हैं जिंदगी बनाने में, फिर भी जिंदगी कम पड़ती है रिश्ते निभाने में। जब व्यक्ति कोई काम करना चाहता है या कोई काम करना सीखता है तो उसको कितनी मेहनत, कितना परिश्रम लगता है, लेकिन उतनी परिश्रम लगने के बाद भी व्यक्ति कभी सफल भी नहीं होता और कभी सफल भी हो जाता है। अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति जितना मेहनत करता है वह सफल हो जाता है, लेकिन परमार्थ में व्यक्ति चाहे जितना मेहनत करे वह सफल भी हो सकता है और असफल भी हो सकता है, क्योंकि अध्यात्म में गारंटी है लेकिन परमार्थ में गारंटी नहीं है। इसीलिए हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन जब सफलता नहीं मिलती है तो लोग टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं। लेकिन हमें हताश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें पूरी ताकत और साहस के साथ लड़ना चाहिए। और इसीलिए किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, धरती चलते तारे चलते चांद रात भर चलता, किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखरे तुम भी प्यारे, मत बैठो जीवन में कुछ करना है तो मन मारे मत बैठो। इसलिए हमें अपने मन को मजबूत बनाकर रखना चाहिए, जिससे हमें जीवन की सफलता मिले और जीवन में सुख शांति और जीवन का सही आनंद ले सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।